हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर कर रहे होंगे। तो आज मैं आपसे जो बात करूँगी वो है सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि सीटेट को किस तरीके से पढ़ना है। और सीटेट जो आपका एक एग्ज़ाम है वो क्या है कि वो आपका जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि यूपी टेट है या फिर कोई अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या उसमें पढ़ना है और किस चीज़ को उसमें छोड़ना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर से लेके स्टार्टिंग हो चुकी है सीटेट एग्ज़ाम को फिल करने की, तो आप कर दीजिएगा। उसमें भी अब की बार इन्होंने क्या रखा है कि अगर आप पहले फॉर्म फिल करते हो तो आपका मन चाहा जो आपका सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। और पहले ये ऑफलाइन होता था, अभी क्या हो गया है, अभी ऑनलाइन होने लगा है। तो मैंने दोनों ही मोड से निकाला और 100+ मेरे नंबर हैं दोनों में। तो मुझे लगा कि मुझे ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं बट एक छोटी सी मिस्टेक उनकी जो हो जाती है तो वो कहीं 1 नंबर से या 2 नंबर से अपने एग्ज़ाम से चूक जाते हैं या फिर उनका रह जाता है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं सारे पॉइंट्स को इसमें कवर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा और आपकी जो भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, नंबर फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल कर दो, बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लास्ट डेट वैसे तो 24 नवंबर है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दो। ओके। और इसमें जो आपका बीएड वाले हैं या फिर डीएलएड वाले हैं, दोनों ही प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है लैंग्वेज को लेकर कि लैंग्वेज कौन सी आएगी, कौन सी लैंग्वेज लेनी है, या मतलब किसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, मेरा मानना यही है, आज के टाइम में जब सारे पेपर ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर करना। आप अगर आपकी दोनों ही लैंग्वेज अच्छी है, आपकी संस्कृत भी अच्छी है, आपकी इंग्लिश भी, ज़्यादातर बच्चों की या तो इंग्लिश अच्छी होती है या फिर संस्कृत अच्छी होती है। तो इंग्लिश संस्कृत जिसमें से किसी एक अच्छी है ना, तो उसके लिए कोई डाउट नहीं बचता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बेशक आप इंग्लिश ले सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, और अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत की तरफ बिल्कुल भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी की दोनों ही लैंग्वेज बहुत बेस्ट होती है, तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स किस लैंग्वेज से आएंगे। तो आपके लिए एक सलाह है, आप क्या करिएगा, मैं जो भी ऑनलाइन टेस्ट देती हूँ, मैं तो टेक्स्ट बुक से देती हूँ, या फिर एनआईसी की आप जो वेबसाइट होती है सीटेट की, वहाँ से भी जाके सीटेट 2011 से लेके अभी तक जितने भी प्रीवियस, और कुछ उसमें से आप संस्कृत के जो आपके प्रीवियस ईयर है उनको लगा के देखिएगा, और कुछ उसमें से जो है वो आपके इंग्लिश के 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और आप कंपेयर कर लीजिएगा उन दोनों को, देख लीजिए कि किस में आपके बेस्ट मार्क आ रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लैंग्वेज को लेके जो कंफ्यूजन रहता। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं, वो 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं। पहले तो आपको एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये इतना टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तैयारी देखो कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं कर रही थी अपने सुपर टेट के लिए या फिर मैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट भी मेरा ऐसे ही हो गया था, उसमें तो मैंने बीटीसी के टाइम पे ही जब चल रहा था ना, उसी टाइम पे दे दिया था, तो मेरा हो गया था। इसमें क्या है, मुझे भी पहले लग रहा था कि सीटेट को और सुपर टेट को मैं एक साथ कंटिन्यू कैसे करूंगी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। बट जब मैंने देखा कि सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट की 1-2 क्लासेस देखी हिमांशी मैम की, तो मुझे समझ आया कि यार सीटेट तो अपनी जो यूपी टेट है उससे भी इजी होता है। यूपी टेट में वो फैक्ट बेस्ड मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपकी आदत फैक्ट्स रटने की है तो उसमें क्या करोगे, आप यूपी टेट में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। ओके, लेकिन मेरा क्या है, मैं अपना खुद का बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। और सीटेट आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर जरा सी बन गई। देखो, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया है, ठीक है, तो उसमें किसकी गलती है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी थी या फिर उसमें विद्यालय की गलती
है, या फिर टीचर ने उसको अच्छी रणनीतियों से नहीं पढ़ाया था। तो जब हम पुराने ज़माने में टीचर क्या कह देते थे, बच्चे की गलती है, बच्चा जाने, बट अब ऐसा नहीं है। जो भी हमारी NEP आ रही है, जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ रहे हैं, जो भी हमारे NCF आ रहे हैं, सब यही कहते हैं कि बच्चे में सीखने की पूर्ण योग्यता होती है, बच्चे में कोई कमी नहीं होती है और बच्चा सब सीख सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे बच्चे को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। वहाँ पे अध्यापक की भी गलती हो सकती है, वहाँ पे स्कूल की गलती हो सकती है, लेकिन बच्चे की गलती नहीं होगी, क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि बच्चे गलतियां कर करके ही सीखते हैं। तरीके से आपको क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस को चूज करना पड़ता है। अब जैसे हमारा एक नेक्स्ट है, जैसे उन्होंने बोला कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, वो अपनी मदर टंग में बात करता है, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे हम? अगर हम मतलब जबरदस्ती, देखो बच्चे पे आपको कुछ नहीं थोपना है। मेन चीज क्या है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो खुद को एक्सप्रेस करना जब सीख जाएगा, जब वो अपनी बातों को कहना सीख जाएगा, उसके बाद आप लैंग्वेज को लेके उसको समझा सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप उसे नहीं टोकोगे और जो भी अपनी वो मदर टंग या जिसके भी साथ आता है आप उसका स्वागत करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको देखो यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो जो हमने सिद्धांत पढ़े होते हैं, चाहे फिर वो थॉर्नडाइक का हो, वाइगोस्की का हो, कोहलर का हो, या फिर गेस्टाल्टवाद का हो, किसी का भी हो। पहले देखो एक कन्फ्यूजन मुझे बहुत रहती थी। मैं ये कहती थी, मैं जैसे कि थॉर्नडाइक की बिल्ली पे ये इन्होंने प्रयोग कर दिया, उन्होंने चिंपैंजी पे कर दिया, तो मैं क्या करूँ इसका, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। फिर बाद में जब मैंने चीज़ों को समझा, तो आपको जो आंसर्स देने होते हैं, वो आंसर्स आपको उन्हीं जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार वही सिद्धांत आपके यहाँ पे अप्लाई होते हैं आपके क्वेश्चंस आंसर में। तो फिर जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, तब मुझे लगा कि हाँ, रियल में मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक टीचर अगर आप हो तो आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ओके, तो ये दूसरा हो गया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी। और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है कि आप 2011 से लेके अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने टोटल पेपर सॉल्व कर दिए और उसमें अगर आपका मतलब 90+ स्कोर आ रहा है या 100+ आ रहा है, तो आपको सीटेट में 100+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए देखो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारा हमारे पास पढ़ने के लिए है। मेरे पास खुद जो साइकोलॉजी की हैं 3-3, 4-4 बुक्स हैं। अगर ये स्क्रीन पर मेरी मार्कशीट है, इसमें आप देख सकते हो 29 आउट ऑफ 30। आपको एक बुक्स भी दिखाती हूँ इसमें, और के मंगल की बुक है, और ये इतनी मोटी बुक है। ओके, इसको मैंने पढ़ा भी है। तो इसमें क्या होता है, हमें सीटेट के लिए इतना सारा नहीं पढ़ना है, हमें सीटेट में बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना होता है। जो सीटेट में सिलेक्टेड पढ़ता है, चांसेस उसी के होते हैं कि वो क्वालिफाई उसको कर लेगा। ओके, और उसके बाद देखो हिंदी वगैरह में भी यहीं से देखो, सबसे पहले तो अगर आपकी एक लैंग्वेज कंफर्म है और आपने CDP में सिर्फ अच्छा कर लिया, CDP से रिलेटेड ही जो आपके सिद्धांत होते हैं, वही आपके जो EBS की पेडागॉजी है, जो आपकी मैथ की पेडागॉजी है, जो आपकी हिंदी की पेडागॉजी है, इंग्लिश की पेडागॉजी है, इन सभी में आपके वही सिद्धांत लागू होते हैं। और तो अब हमने देखा यहाँ पे, और आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक एक ऐप आता है, तो वहाँ पे भी जाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। देखो ऑनलाइन टेस्ट देने में क्या फ़ायदा होता है, हमें ऑनलाइन टेस्ट देने से हमें मतलब उसको एनालिसिस करने का जो हमारा टाइम है ना, वो बच जाता है। तो इसलिए हमेशा आप ट्राई करो, क्योंकि आज के ज़माने में सारे ही पेपर मोस्टली उसके ही होने लगे, ऑनलाइन होने लगे हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको करें। ओके, होप आपको समझ आया होगा। और आपकी अगर कोई भी और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। और सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इसी पे एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको सीटेट के बिल्कुल ही सिलेक्टेड टॉपिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मतलब जरा सी 2-2 लाइन में आपको जो उसका मीन्स है, जो आपका मीनिंग है, वो मैं समझाने का प्रयास करूंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को यूं ही करते रहिएगा। जय हिंद।